Dear children, today I will teach you lesson number 3 from English Reader book. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 पढ़ाऊंगी. द नेम ऑफ दिस लेसन इज़ द प्रिंस डिड नॉट ईट केक्स. इस पाठ का नाम है या इस लेसन का नेम है राजकुमार ने केक नहीं खाया. जैसे कि टाइटल से आपको पता लग रहा है, लेसन के नेम से आपको पता लग रहा है कि यह लेसन एक प्रिंस के बारे में है. दिस लेसन इज़ अबाउट अ प्रिंस. कोई राजकुमार है, उसके बारे में ये लेसन है. लेसन शुरू करने से पहले हम कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देखते हैं ताकि आपको लेसन समझने में आसानी हो. फर्स्ट इज़ डिलीशियस, टेस्टी, स्वादिष्ट. लाफ्टर, द साउंड ऑफ लाफिंग. हिंदी में उसका मतलब है हंसी. अमेज्ड, सरप्राइज्ड, चकित. फ्लेवर्ड, द डिस्टिंक्टिव टेस्ट ऑफ फूड और ड्रिंक. डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट स्वाद. भोजन या पेय, जो पीने के पदार्थ होते हैं जैसे दूध, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, इन सबको पेय पदार्थ कहा जाता है. तो जो भी ड्रिंक होते हैं उन्हें पेय कहा जाता है. तो भोजन या पेय का विशिष्ट स्वाद, जब हम उसमें कुछ फ्लेवर डाल देते हैं तो उसका जो भी फ्लेवर हम डालते हैं उसका टेस्ट उस खाने में या ड्रिंक में, जो भी पीने का पदार्थ है, उसमें आ जाता है. नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन. अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं. मोस्ट ऑफ अस लव केक्स, डोंट वी. हम में से अधिकतर लोगों को केक खाना पसंद है. हमें नहीं है क्या? हमें भी है. लेट्स फाइंड आउट वाई द प्रिंस डिड नॉट ईट दैम. चलिए हम पता लगाते हैं कि प्रिंस को केक खाना पसंद क्यों नहीं है, या प्रिंस ने केक क्यों नहीं खाया. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन. एक समय की बात है, एक रानी थी. शी हैड एन 8-year-old सन, जॉन. उसका एक 8 साल का बेटा था जिसका नाम था जॉन. द क्वीन वॉज वरीड दैट हर सन डिडंट ईट मच. रानी हमेशा चिंतित रहती थी कि उसका जो बेटा था वो बहुत कम खाता था, कुछ ज़्यादा नहीं खाता था. ही डिडंट लाइक फूड. उसे भोजन पसंद नहीं था. The cook made delicious cakes, buns and cookies, but the prince never even touched them. कुक जो थे रानी के, कुक यानी खाना बनाने वाले, रसोइये, जो कुक थे वे डिलीशियस केक्स बनाते, बन्स बनाते, कुकीज़ बनाते. कुकीज़ यानी बिस्किट्स, बन्स यानी जो पाव होती है उसे बन कहा जाता है, एक तरह की ब्रेड. तो केक बनाते, डिलीशियस थिंग्स बनाते फूड की, लेकिन जो प्रिंस था उन्हें छूता भी नहीं, उन्हें टच तक नहीं करता. ही डिड नॉट लाइक फ्रूट्स. और उसे फ्रूट्स भी पसंद नहीं थे. नीदर ही लाइक टू ड्रिंक एनीथिंग कोल्ड नॉर ही वॉन्टेड एनीथिंग हॉट. ना तो उसे कुछ ठंडा पीना पसंद था और ना ही वह कुछ गर्म चाहता था. यानी कि ना तो वो कुछ गर्म पीता, ना कुछ ठंडा पीता. Throughout the day he sat in front of the fireplace and did nothing. पूरा दिन वह फायरप्लेस यानी भट्टी या चूल्हा, भट्टी के पास बैठा रहता और कुछ नहीं करता. कौन? प्रिंस. द क्वीन सेंट फॉर द डॉक्टर. क्वीन डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा. क्वीन ने डॉक्टर को बुलाया, रानी ने डॉक्टर को बुलाया. शी टोल्ड हिम ऑल अबाउट द प्रिंस. और उसने डॉक्टर से प्रिंस के बारे में सब कुछ बता दिया. प्रिंस की जो कहानी थी कि उसे कुछ खाना भी पसंद नहीं था, उसे कुछ पीना भी पसंद नहीं था, उसे फ्रूट्स भी पसंद नहीं थे, यह सब कुछ डॉक्टर को बताया. द डॉक्टर सेड टू द क्वीन, कम विद मी. डॉक्टर ने क्वीन को कहा, मेरे साथ आइए. ही टुक हर टू द कॉटेज ऑफ अ फार्मर. डॉक्टर क्वीन को, रानी को, एक किसान की कुटिया में ले गया.
द कॉटेज वॉज स्मॉल बट इट वॉज प्लीसेंट। कुटिया जो थी, झोपड़ी जो थी, वह छोटी थी लेकिन बहुत ही खुशनुमा थी। प्लीसेंट का मतलब आप सबको पता है, हमने प्रीवियस लेसन में भी प्लीसेंट का मतलब समझा है। प्लीसेंट यानी प्लेजर गिविंग, यानी खुशी देने वाली। तो वो जो झोपड़ी थी वह थी छोटी, लेकिन वहाँ का जो माहौल था वो बड़ा खुशनुमा था, उससे बहुत खुशी मिल रही थी। शी कुड हियर द साउंड्स ऑफ लाफ्टर। शी यहाँ पर क्वीन के लिए कहा गया है, रानी के लिए कहा गया है कि वह हंसी की आवाज़ भी सुन सकती थी। उस कॉटेज में से हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी, वह भी रानी सुन सकती थी। द डॉक्टर नॉक्ड एट द डोर। डॉक्टर ने डोर पर नॉक किया। नॉक करना यानी खटखटाना। डॉक्टर ने दरवाजे पर खटखटाया। द फार्मर ओपन द डोर एंड द क्वीन विद द डॉक्टर एंटर्ड द कॉटेज। किसान ने दरवाज़ा खोला और क्वीन जो रानी थी वह डॉक्टर के साथ झोपड़ी में प्रवेश हुई, या झोपड़ी में रानी ने डॉक्टर के साथ प्रवेश किया। This was the explanation of half part of this lesson. I hope you will have understand this explanation. Thank you so much.